हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ल ऑफ वेक्टर के बारे में। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया फोर्स, ठीक है बच्चों। फोर्स भी एक वेक्टर होती है क्योंकि ये इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होती है और ये एक डायरेक्शन में लगती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोर्स कह लें, ऐसे कह लें कि चारों तरफ लगती हो, ऐसा नहीं होता। एक खास उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। हर सिमत में नहीं फोर्स लग रही होती एट अ टाइम। तो देखो बच्चों, उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो वो कहता था मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक खास एरिया होता है जिसमें हमारी फोर्स क्या करती है, सर्कुलेट करती है। इज कॉल्ड कर्ल ऑफ फोर्स, ठीक है। इस यहाँ तक लिख के इस कॉल्ड कर्ल ऑफ फोर्स, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ ये उसका मतलब कि डेफिनेशन सिर्फ इतनी आगे उसने बताया उसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है, मतलब डायरेक्शन किस तरफ होती है और एरिया का क्या चक्कर होता है। देखो बच्चों, आगे वो कहता है वाइल एरिया टेंड्स टू जीरो, एरिया जो है जीरो के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि नो फोर्स हो सकती है। हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू सरफेस, और जो अपनी फोर्स होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल, मतलब कि सरफेस की सिमत में होती है। लिहाजा इट इज़ कॉल्ड कर्ल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखें डेल, अब क्रॉस प्रोडक्ट आ गया डेल और फोर्स का, विच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ फोर्स, यानी कर्ल ऑफ फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, डेल क्रॉस फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड फोर्स। तो ये बराबर होता है बच्चों लिमिट डेल एस एन, ये एस एन हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है बच्चों। सरफेस एट न्यूट्रल इज अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है जी। और ऊपर अपने पास आ गया है स्पेसिफिक इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल। अब ये लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो अपना एल है, ठीक है बच्चों। और ये जो डेल एस एन है ना, ये स्पेसिफिक एरिया को प्रेजेंट कर रहा है जिसकी उसने बात की है ऊपर। तो वो कहता है बच्चों द कर्ल ऑफ एफ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की कुछ इक्वेशन है जो बच्चों को समझ नहीं आती, उसके लिए मैं खास एक फार्मूला लेके आऊँ, टेंशन नहीं लेनी, वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया मुझे उम्मीद है। देखिए काफ़ी इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था काम। उसने बस इतना बताया हुआ कि एक सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेट करती है एक खास एरिया में, ठीक है। और जो एरिया होता है वो जीरो भी हो सकता है, 10 to 0 भी हो सकता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू सरफेस होती है। बस इतनी सी बात की गई है बच्चों। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसके लिए, कार्टेशियन के लिए, कार्टेशियन की सरफेस के लिए, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ, आपकी बुक में उल्टी इक्वेशंस लिखी गई हैं, मतलब कि मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए था फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने रखा हुआ उसको सेकंड रखते और सेकंड को फर्स्ट रखते। देखो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू बच्चों, आपको ना क्या नाम है अपना, इसको कहते होते थे डर्टी डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट। काफ़ी देर हो गया ना तो मुझे भी थोड़ा इसका नाम भूल गया था। डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में ऊपर आपने बच्चों डायरेक्शंस यानी यूनिट वेक्टर मेंशन करने हैं। पहले हम कार्टेशियन के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ए एक्स, ए वाई एंड ए जी, ठीक है बच्चों। ये आपने ऊपर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद बच्चों ए एक्स में अपने पास कौन सा डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव आपने लिखना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। आप ये चीज़ याद रख लो। फर्स्ट नंबर पे आपने फर्स्ट रो में क्या लिखना है, फर्स्ट रो में आपने लिखना है यूनिट वेक्टर, दूसरी रो में आपने डेरिवेटिव्स लिखने हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तीसरी रो में आपने फोर्सेस लिखनी है। तो ये आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल ओवर पार्शियल जी। मैं एक का ओपन करके दिखाऊंगा, बाकी आप ऑलरेडी उन पे अप्लाई कर दीजिएगा। नीचे आपने बच्चों फोर्सेस लिख देनी है। तो ये क्या होगी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगी अपनी फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और ये होगी फोर्स अलोंग जी एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका क्या होता है, ज़रा मेरी बात सुन लीजिएगा। किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रो 1 की मदद से ओपन करता हूँ। देखें तरीकाकार क्या होगा, यहाँ से मैंने ओपन करना स्टार्ट किया तो देखें ये जब मैं इस नंबर से यानी इस रो के थ्रू इसको ओपन करने वाला हूँ, तो जब इस नंबर की बात होगी ना, यानी कि इस फर्स्ट वाला नंबर आएगा ए एक्स, कर्ल ऑफ फोर्स आप लिख लीजिएगा इस साइड में, मैं इज इक्वल टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए ऑफ एक्स पहले बाहर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने ए एक्स वाला जो है ना, ए एक्स वाली जो रो आ रही है और कॉलम, इन दोनों को छोड़ के जो बीच में आ रहा है उसको ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना। ये देखिए ये 4 आ रहे हैं, तो ये आ गया देखो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, एफ वाई एफ जी। इस तरह से उसका फार्मूला डेवलप होता है। आगे देखें सेंटर में आता है बच्चों, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट्स करवाए हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है उसके साथ माइनस आ जाता होता है, माइनस ए वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ, देखें बच्चों क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अब देखो अब क्या होगा जी, इसकी ये जिस नंबर के ऊपर आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करने लगे हो ना, तो उस नंबर की आपने रो और कॉलम छोड़ देना। देखें रो तो वही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया। अब इसको हमने छोड़ के ये इर्द गिर्द वाले लिख लेने हैं। देखें पहले नंबर पे आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और फिर एफ एक्स और एफ जी। ये ऐसे फार्मूलाज बच्चे बनते हैं। उसके बाद देखो बच्चों फिर आगे प्लस माइनस प्लस, अब ये भी प्लस में लिखा जाएगा, प्लस ए जी, ठीक हो गया।
इंटीग्रेशन ऑफ, ओ सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखिए हमने इस कॉलम को छोड़ देना है और इस रो को छोड़ देना है, तो पीछे सिर्फ ये 4 रह गए, ये 4 डिजिट्स। तो इनको यहाँ पे लिख दो, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। इसी तरह से एफ एक्स एफ वाई। अब आप इसको ओपन करोगे तो बच्चों आपको वही चीज़ मिल जाएगी जो आपको उस बुक वाले ने दी हुई है, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया हुआ है, उसको इस तरह से ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो स्टेप करके दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बच्चों मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह बना के देखो, फर्स्ट वाला मैं करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट में होगा क्या, देखो ये पहले ये दो मल्टीप्लाई होंगे, सेंटर में माइनस आएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से होता है हर दफ़ा। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा हम करते हैं इसको इस तरह से। ए एक्स को मैं बाद में अब लिख लूँगा, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर उसको बाद में लिख लूँगा। देखो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया बच्चों, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और एफ ऑफ जी आ गया, ठीक है। सेंटर में माइनस, क्योंकि ये लाइन इस तरह से क्रॉस करती है। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब इन दोनों ने कट किया, डेट्स वाई सेंटर में एक माइनस एग्जिस्ट करता होता है। पहले आपको इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर इन दोनों को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल जी एफ ऑफ वाई, ठीक है बच्चों। और साथ में आ गया इसका यूनिट वेक्टर जो बाहर था, ए एक्स का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों ये जो माइनस है ना, आपने अंदर ऑब्जर्व करवा लेना। आप इसको बाहर प्लस ही लिख लें, ठीक है। लेकिन अंदर क्या होगा जी, ये चलो माइनस यार आपके लिए बाद में ऑब्जर्व मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी करवाना चाहता हूँ। देखो क्या होगा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए बच्चों, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, है ना। ऐसे ही होगा ना, सेंटर में माइनस आएगा। लेकिन देखें बाहर वाला माइनस अगर मैं अंदर भेजना चाहूँ तो क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये माइनस में था, ये प्लस में था, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा, देखो पार्शियल ओवर पार्शियल जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ जी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से साथ में आ गया ए वाई, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने काम वही किया, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई सेंटर में माइनस लिख के इनको मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, लेकिन मैंने बाहर वाला माइनस अंदर भेज दिया जो इसके साथ था, ए वाई के साथ, जिसकी वजह से उनके साइन चेंज हो गए। आगे आ जाए नेक्स्ट लास्ट स्टेप में, जो इसका ये वाला देखें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ वाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सेंटर में माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ एक्स, और बाहर आ जाएगा ए ऑफ जी। तो इसी तरह से बच्चों आपने हर एक को करना है। ये देखिए इस तरह से वो फार्मूला आता है आपकी बुक के अंदर। क्या है, पहले ये स्टेप दिया गया हुआ है, फिर ये उसने डायरेक्ट ऑफ करके दिखा दिया हुआ है। तो मैं इस स्टेप से बचाने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको इस तरह से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चल के दूसरों के लिखते हैं। कार्टेशियन के बाद सिलेंड्रिकल, फिर स्फेरिकल। तो हाँ, तो बच्चों अब हम लिखने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल के लिए, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल। तो मैं बस आपको वो लिख के दिखाऊंगा, क्या नाम है, अब डिटर्मिनेंट, बाकी आपको ओपन करना आपका काम है। अब कर्ल ऑफ एफ, उसी तरह से बच्चों कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब बच्चों आपको पता है सिलेंड्रिकल में हमारे पास कौन कौन से एक्सिस, मतलब कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है रेडियस, एक होता है अपने पास फाई, एक होता है जी। और आपको पता है इनके डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है डी आर, इसका होता है आर डी फाई, इसका होता है क्या जी, डी जी। अब बच्चों ये जो आर डी फाई है ना, हमें सिर्फ डी फाई का चाहिए। डेट्स वाई ये जो आर है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम बाहर 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं, ठीक है। समझ आई, डिटर्मिनेंट के बाहर आपने 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई करवा देना इसको। इसी तरह से जब अगला आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब ऊपर आप मेंशन करो पहले इनके यूनिट वेक्टर्स। पहले आएगा ए आर, ठीक है बच्चों, फिर आएगा आपका ए फाई, फिर आएगा आपका ए जी। और एक और चीज़ आपने करनी है, देखो बच्चों अब यहाँ पे बाहर सिर्फ ए का रेडियस है, सिर्फ एक आर है। तो आपने पता क्या करना है, जिसके साथ मतलब आर था ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई दे देना उसके यूनिट वेक्टर के साथ आर को, ठीक है। इस तरह से इसकी आती है, यहाँ पे इसका रट्टा लगा दो, लेकिन तरीका यही है कि क्या करना है, बाहर 1 ओवर आर से डिवाइड करना है और अंदर उस यूनिट वेक्टर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई दे देना, जिसकी वजह से आपने बाहर आर से डिवाइड करवाया। क्योंकि हमने फाई के लिए डिवाइड करवाया था ताकि ये आर खत्म हो जाए, डेट्स वाई मुझे इसके यूनिट वेक्टर से के साथ भी ये लिखना पड़ा। आगे आपको पता है हमने पार्शियल लिखने हैं, तो इसमें पार्शियल ऑफ आर आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी। उसके बाद इनके फोर्सेस भी ऐसे ही, एफ ऑफ आर आ जाएगी, एफ ऑफ फाई आ जाएगी, एफ ऑफ जी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम स्फेरिकल की लिखते हैं और इस टॉपिक को भी डन करते हैं। ये आपने बच्चों जो मैंने स्टेप करके आपको वो इक्वेशन बना के दिखाई थी ना, वो आपने खुद बनानी है, ये मैं कह रहा हूँ बस। अब इसमें बच्चों देखो, आपको पता है स्फेरिकल के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास होता है आर, थीटा एंड फाई। और इनके क्या होते हैं डेरिवेटिव, इसका डी आर होता है, इसका
आर डी थीटा होता है और इसका होता है आर साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे बच्चों डेरिवेटिव्स के साथ जो अजाफी चीज़ें हैं ना डी फाई जो अजाफी चीज़ें ना उनसे आपने बाहर डिवाइड करवा देना उनको ओवरऑल से। तो देखो बच्चों इनके साथ अजाफी चीज़ें क्या है, डेरिवेटिव के साथ इसके साथ आर और इसके साथ आर साइन थीटा, तो इन दोनों के साथ हमने डिवाइड करवा देना, यानी कि आ जाएगा आर इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, और इंटू, और मैंने क्या बोला था, जो जिन यूनिट वेक्टर्स की के साथ यानी कि आपका मतलब कि आर या कोई इजाफी चीज़ आ रही है उनके साथ आपने वो मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना है। तो पहले तो आ गया ए आर, इसके साथ तो कोई चीज़ नहीं है डेरिवेटिव के साथ, इसके साथ कुछ नहीं करना। इसके साथ आर मौजूद था थीटा वाले के साथ, तो हम लिखेंगे ए थीटा और इसके साथ आर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास फाई के साथ भी यही सीन था, तो यहाँ पर भी इसके साथ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में आ जाएगा ए फाई। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, स्फेरिकल में पता क्या होता है, स्फेरिकल में ये होता है कि तीनों के तीनों वेरिएबल होते हैं, मतलब कि चेंज हो रहे होते हैं, रेडियस भी चेंज हो रहा होता है, थीटा भी और फाई भी। डेट्स वाई इनकी फोर्सेस के साथ भी आपको आर और आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई देना होगा, ठीक है। यानी कि देखो फाई ओवर ये आ गया फाई आर, फाई ओवर फाई थीटा, और ये आ गया फाई ओवर सॉरी फाई कह रहा हूँ, क्या नाम था इसका यार, पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल फाई। तो बच्चों ये तो सिंपल आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ आर, लेकिन ये क्या आएगा एफ ऑफ थीटा, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना होगा आर, क्योंकि स्फेरिकल में हर एक चीज़ वेरिएबल होती है, क्या पता ये वेरी कर गया और डेट्स वाई हमें एक और आर साथ में लगाना पड़ जाता है। इसी तरह से इस एक और आर साइन थीटा भी हमें लगाना पड़ जाएगा एफ ऑफ फाई के साथ, ये चीज़ आपने याद करनी है। बस ये आपका कर्ल ऑफ एफ कवर हो गया, यानी कि कर्ल ऑफ फोर्स।